हेलो दोस्तों, आपने पतंजलि फूड्स के बारे में तो सुना ही होगा। बाबा रामदेव की जो कंपनी है, जो एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। रिसेंटली इसने बोनस शेयर इशू किया है। इसने पहली बार ये बोनस शेयर अनाउंस किया है और ये जो बोनस शेयर है वो 2:1 के रेशियो में है। यानी कि आपके पास जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर हैं उसके 3 टाइम्स आपके शेयर हो जाएंगे। लेट्स सपोज आपके पास 100 शेयर हैं तो 300 शेयर आपके हो जाएंगे इस बोनस इश्यू के बाद। अभी तक इसकी इन्होंने कोई रिकॉर्ड डेट नहीं बताई है। अगले वीक तक रिकॉर्ड डेट आ जाएगी। बट ये जो नए शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में 16 सितंबर तक क्रेडिट हो जाएंगे। जो पतंजलि फूड्स है वो फूड प्रोडक्ट्स में काम करती है। जो इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो घी, बेवरेजेज, राइस, पल्सेज, स्पाइसेज, हर्बल प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, हनी, स्टेपल्स, रोस्टेड स्नैक्स और वैरायटी ऑफ बिस्किट्स एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स में ये काम करती है। एक इनका नटरेला ब्रांड बहुत ही पॉपुलर है, वो सोया बेस्ड प्रोडक्ट के लिए। अगर पतंजलि फूड्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो इस समय इसका प्राइस 1880 रुपये है और इसका जो 52 वीक लो गया था वो 1872 था और 52 वीक हाई था वो 1907 रुपये था। तो कंपनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। मार्केट कैप 68,162 करोड़ है। एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर इसके और बाकी चीज़ों की बात करें तो पी इसका 52.9 है और इंडस्ट्री का पी 56.82 है। यानी कि पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा कम है, जो कि अच्छी बात है। आरओई इसका 11.44% है। ईपीएस 35.9 है और कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है। 0.53% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर इसका जो रेवेन्यू था वो 31,962 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट 765 करोड़ रुपए थी। कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। अगर इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 68.83 है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है वो 12.99 है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है 9.5 है। रिटेल 6.95 है, यानी कि रिटेल बहुत कम है। म्यूचुअल फंड 1.72 है। तो अगर इसके होल्डिंग्स की बात करें तो फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन काफ़ी हैं इसमें। इसका मतलब है कि ये कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है और जिस पे फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट बना हुआ है। आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। थैंक यू।